हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने मार्केट को आज प्रिडिक्ट करा था, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट ने बहुत ही बड़ी मूव नहीं दी, बहुत ही एक छोटे रेंज में पूरी मूवमेंट, पूरे दिन का मूवमेंट एक सिमट के रह गया। हमने पहले ही कहा था गाइस कि आज एक बहुत ही छोटी मूवमेंट होगी। क्यों ऐसा कहा था गाइस? क्योंकि एक तो आज फ्राइडे है, बहुत ही बड़े वॉल्यूम नहीं आता है। आज फ्राइडे के दिन बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो फ्राइडे के दिन थोड़े एब्सेंट होते हैं, वो इस दिन ट्रेड नहीं करते। और बाकी हमने चार्ट देखकर भी बताया था कि आज एक बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, एक बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट होगी। और हो सकता है कि एक जो पिछली डेली टाइम फ्रेम कैंडल है उसके अंदर ही ये कैंडल फॉर्म हो, जैसा कि एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट वही चीजें हुई है और एक इनसाइड कैंडल बना है पिछले डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो गाइस, आइए देख लेते हैं और अगले वीक के लिए कुछ एनालिसिस अपना करते हैं और देखते हैं फिर कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए अगले वीक में क्या क्या होगा। तो गाइस देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता चुका था, जब ये डोजी कैंडल बन रहा था इतने बड़े मूवमेंट, इतने बड़े फॉल के बाद, गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी एक बड़े मूवमेंट के बाद ऊपर ऊपर के मूवमेंट के बाद या फिर नीचे के मूवमेंट के बाद जब भी एक डोजी कैंडल बनता है गाइस, तो ये मार्केट में दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो बराबरी पे आ चुके हैं। मतलब ये दोनों की टक्कर बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट, नेक टू नेक इनकी टक्कर हो रही है। और मार्केट क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को रिवर्सल लाना है या फिर अपने कंटिन्यू करना है अपने उस मूवमेंट को। तो गाइस, जो डोजी कैंडल होता है उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा जब भी एक अच्छे मूवमेंट के बाद बनती है। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे मांग करा था गाइस, और पहले ही कहा था कि जिस साइड भी ब्रेक हो उस साइड एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी और दूसरे साइड का हम स्टॉप लॉस रख देंगे। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पे जैसे इस लेवल को तोड़ता है मार्केट, तेजी से यहाँ पे नीचे की ओर आ गया। गाइस, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये 43,980 का, वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है। अभी नीचे की ओर क्लोजिंग भी हो चुकी है गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं गाइस थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में क्या हो सकता है और आगे के लिए। और ऊपर से आप ये भी देख लीजिए गाइस कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,700 से 44,750। यहाँ का बहुत ही बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है गाइस। जब इसके ऊपर निकलेगा तभी फिर हमें एक अच्छा पॉजिटिव मूव मिलेगा, नहीं तो उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड मूव। और एक क्या है, एक एक सेलिंग का जो वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट में। जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर जाता है, सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर ढकेल देते हैं। तो आइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कुछ हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने पहले ही एक ये ट्रेंड लाइन बना रखा था। एग्जैक्टली ये गाइज, ये आज का ट्रेंड लाइन नहीं है, ये बहुत दिनों से मैंने बना रखा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाली है। और जब जिस दिन क्लोजिंग हुई गाइज 2 दिनों पहले, तभी मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगा तो एक नीचे अच्छा मूव मिलेगा हमें। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद भी गाइज मार्केट जाता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेता है स्ट्रेंड लाइन का। कल भी लिया और आज भी लिया, दोनों दिन एक अच्छा स्टैंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है गाइस। एक विक, जब भी विक फॉर्मेशन होता है गाइस तो ये प्रेशर बताता है। अगर सेलिंग के टाइम ये ऊपर का ये विक बनता है गाइस, मतलब कि ये ऊपर से प्रेशर है, ये मार्केट में सेलर्स हावी है। और यही विक जब नीचे की से बनता है और ऊपर जैसे कि हैमर में बनता है गाइस, तो इसमें पता चलता है कि इसमें बायर्स जो है वो हावी है कहीं सेलर्स पे। मतलब कि मार्केट को ऊपर की ओर ढकेलना चाहते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बाइंग प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, हैवी वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। तो ये कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी होती है जिसके पीछे हमें समझना होगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स बैठे कहाँ हैं आखिरकार। तो देखिए यहाँ पे 2 बार मार्केट ने यहाँ पे जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था गाइस, पहले जो सपोर्ट की तरह मार्केट में ये लाइन काम कर रही थी, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। और 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। ये देखिए एक इनसाइड बार कैंडल भी बन चुका है गाइस। तो अब देखिए जैसे ही इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट होगा, मतलब कि ये जो पिछला कैंडल है ये मदर कैंडल है और जो आज का है वो है एक बेबी कैंडल, इसको हम कहेंगे। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा मदर कैंडल का गाइस, तो एक अच्छा हमें यहाँ पे मूवमेंट दिख सकती है। और जो फ्री फॉल मूवमेंट आने की आशंका है गाइस, वो इस लेवल पे है। इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी मूवमेंट होगी तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगी। अगर इस लेवल को डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देता है गाइस, जब भी मूवमेंट होगी बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगी। आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिनको हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को गाइस मैं जैसा कि आपके लिए निकाल के रखता हूं पहले से ही, इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट में और इन लेवल्स को फॉलो करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी गाइस बन रही थी, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक करा होता तो एक अच्छी मूवमेंट मिला होता हमें, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लेते गया तो फिर हम इस मूवमेंट से, इस
तरीके से हम चूक गए, क्योंकि एक अच्छा फॉल हमें नहीं मिल सका और मार्केट क्लोज हो गया। हाँ, अब ये हो सकता है गाइस कि मार्केट जब मंडे के दिन ओपनिंग हो और मार्केट एक बार फिर से यहाँ पे आकर एक बार क्या करे, एक बार रीटेस्ट करे, एक बार मार्केट में ये शो करे कि ये ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू है ये वैलिड है, अभी भी काम कर रहा है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा गाइस, एक फास्ट मूवमेंट मिलेगा जो कि इस सपोर्ट जोन के पास उसको लेकर आएगा एक छोटे से स्टॉप लॉस। गाइस, जो भी मेरे लेवल्स होते हैं इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही आसानी के साथ बेधड़क आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपने हमारे तरीके से ट्रेड करना आपको पता चल गया तो। कैसे हम प्राइस एक्शन के साथ चीजों को कंबाइन करते हैं। देखिए, सिर्फ एक चीज पे काम करेंगे आप तो हमेशा कहीं ना कहीं आप ट्रैप होंगे, लेकिन आप चीजों को कंबाइन करना सीखिए। अब ये वो समय आ चुका है गाइस जब सबको चीजें पता चल गई हैं कि ये पैटर्न क्या है, ये हेज है, ये राइजिंग वेज बन रहा है, ये वो बन रहा है, हैमर इन्वर्टर, ये सब कुछ पता चल गया। लेकिन अब चीजें वैसे काम नहीं कर रही, अब चीजें हमें कंबाइन करना होगा। अब हमको इंडिकेटर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिकेटर पे आप मत रहिए, इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को भी लेकर आइए, उसमें कैंडल स्टिक को भी ले आइए और फिर मार्केट का सेंटीमेंट लेकर आइए, टॉप डाउन एनालिसिस करिए, तब आप कहीं एक परफेक्ट ट्रेडिंग कर पाएंगे। परफेक्ट एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक अच्छा टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए गाइस, इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, हमारे जो वीडियोस आते हैं उनको वॉच करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी आपको मिलते रहेंगे, जैसा कि हम रोज ही शेयर करते हैं आपके साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा गाइस, अगर अभी आप नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे वहां से। तो गाइस, इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। बाकी आइए थोड़ा निफ्टी को भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है। हाँ, अगर निफ्टी को गाइस थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लें, एक मिनट गाइस, थोड़ा ये डेली टाइम फ्रेम पे, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अब यहाँ निफ्टी, देखिए गाइस, हम निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छा इनसाइड वार कैंडल बना हुआ है। और ऊपर से देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं गाइस, इनको मार्क डाउन कर लीजिए, इनको एकदम चिपका लीजिए दिमाग में कि जिस दिन भी इस लेवल को तोड़ेगा गाइस, बहुत ही एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जिस दिन भी ये इस लेवल को तोड़ेगा। तो वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमने दे रखा था, वो था क्या था, वो 43,700 से 750 का लेवल था गाइस। वो 43,700 नहीं, 44,700 और 750, मतलब ये जो रेंज है जिस दिन ब्रेक करेगा एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, इनको माइंड में एकदम फिट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी को आप देखेंगे कि अब बेरिश थोड़ा सा मूवमेंट आने की पूरी संभावना है। लेकिन गाइस देखिए, एक अच्छा मूव तब मिलेगा हमें निफ्टी में जब ये अपने पिछले स्विंग लो को तोड़ेगा। जिस दिन ये 19,330 के लेवल को तोड़ेगा एक अच्छा हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूव मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि उससे पहले हमें एक अच्छा मूव कब हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट को आना चाहिए एक बार, कम से कम यहाँ पे एक बार अपनी अटेंडेंस देना चाहिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन पे आकर। अब यहाँ पे जैसा फिर बिहेवियर होगा उस अकॉर्डिंग हम, अगर कोई सपोर्ट वाला कैंडल बनेगा तो ऊपर का ट्रेड हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, या फिर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके और फिर तोड़ता है तो एक अच्छा डाउनवर्ड मूव हमें इस लेवल तक लेकर आ सकता है। तो अभी ये हमारे पास ये वही इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे। जैसे ही अपना इस मदर कैंडल के लो को तोड़ेगा गाइस, हम इंटर कर सकते हैं और जो हमारे जो डेली टाइम फ्रेम पे जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे ही लो ब्रेक हो तो गाइस। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जो है कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग हो जाती है गाइस, फिर मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो प्राइस एक्शन थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है, क्योंकि वहां पे फिर चीजें जो सेंटिमेंट है, जो साइकोलॉजी है, वो लोगों के डिस्टर्ब हो जाती है जिन्होंने कैरी करके गए हैं अपने लॉट साइज को, अपने ट्रेड्स को। तो वो फिर मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही या तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर अगर वो लॉस में है तो फिर पैनिक के साथ वो अपना ट्रेड को एग्जिट करेंगे, जिसके कारण एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मार्केट में, पैनिक क्रिएट हो जाता है, हैवी वॉलिटिलिटी हो जाती है और फिर वहां पे ट्रैप
वहां पे ट्रैपिंग बहुत ही होती है। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज करें तो बहुत ही अच्छा तब होगा जब मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर ओपन होके और फिर इस लेवल को तोड़े। मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक, जैसे कि अभी जिस पे चल रहा है इसके 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर भी ओपन होता है और फिर इस मार्केट में इस लेवल को तोड़ता है, इस लो को तोड़ता है, तो एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। ये नहीं कि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग होगी गाइस, फिर यहाँ पे कुछ अपोजिट हमें देखने को मिल सकता है। तब हम वेट करते हैं, तब हमें 1 घंटा, जैसे मैं बता के चलता हूं कि कम से कम 1 घंटा वेट करिए, एक प्राइस एक्शन स्टैब्लिश हो जाने दीजिए और फिर जो मूवमेंट होगी फिर उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अपने इस जो मैजिक लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं उनको कंबाइन करके, अपने कैंडल स्टिक, अपने पैटर्न को कंबाइन करके और अपने इन लेवल्स को कंबाइन करके। तो देखिए इन चीजों को ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, सीखिए और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमने यहाँ पे मार्क डाउन कर रखे हैं, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने चार्ट में बना लीजिए और इन लेवल्स को फॉलो करिए गाइस। देखिए मार्केट आज पूरा ही रेंज बाउंड था, यहाँ पे मार्केट फुल सस्टेन करा है गाइस, कोई मूवमेंट नहीं हुई है। हाँ एक बड़ी मूवमेंट हमें मंडे के दिन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी, फिर हमें दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और उसके लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए। कोई भी ऐसा अपडेट होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वही स्ट्रेटेजी होती है गाइस। वेट करिए, थोड़ा सा रुकिए और फिर अपनी चीजों को फॉलो करिए जो हम आज बता रहे हैं। बाकी इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए गाइस। तो आइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे उनको भी देख लेते हैं। बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में क्या रहा आज के दिन और कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें गाइस तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को, जो कि एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत ही अच्छी मूवमेंट तो हमें नहीं दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई बहुत ही हमारे लिए कोई इंटरेस्टिंग मूव नहीं है जब तक इस लेवल को, हाँ एक अच्छा अपसाइड मूव हमें तभी मिलेगा गाइस जब ये अपने इस 1560 के लेवल को तोड़ेगा। जिस दिन ये 1560 के लेवल को तोड़ेगा गाइस उस दिन हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव मिलेगा, लेकिन अभी डाउनवर्ड साइड में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस। कोई अच्छी मूव, कोई अच्छे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कोई अच्छी मूव हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। तो आइए एसबीआई को भी देख लेते हैं गाइस। एसबीआई में जैसे ही इस लेवल को आप ध्यान दीजिए गाइस, ये लेवल, इन लेवल्स को मैं बहुत पहले से शेयर करते आ रहा हूं कि जिस दिन तोड़ेगा, जैसे जो मैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसे बता रहा हूं वैसे इन लेवल्स को मैं बहुत पहले बता चुका था। और ये लेवल जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन एक अच्छी मूव उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, एक वन वे डायरेक्शनल मूव होगा। देखिए तब तक मार्केट क्या था, एक जोन में फंसा हुआ था। इसे डार्वस बॉक्स भी कहते हैं, बॉक्स स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी नाम आप लेना चाहें उसे कह सकते हैं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं, मार्केट बॉक्स में कंसोलिडेट कर सकता है, ये कुछ भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करिए, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मेन मैटर है कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी आप बोल क्या रहे हैं, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस देखिए जिस दिन इस लेवल, जिस टाइम से इस लेवल को तोड़ा है मार्केट ने एक अच्छा डाउनवर्ड साइड का मूव स्टार्ट कर दिया। अब ये 554 का लेवल ही अगला हमारा सपोर्ट है, यहां तक मार्केट आ सकता है, एक अच्छी मूव हमें यहां तक देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बार यहां पे कंसोलिडेशन होना चाहिए गाइस, एक दो कैंडल यहां पे रुकना चाहिए और उसके बाद फिर जिस दिन इस लेवल को तोड़ेगा बहुत ही बड़ा हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूव मिलेगा। लेकिन ऐसा देखिए मार्केट में कोई ऐसा बियरिशनेस तो है नहीं, कोई मार्केट ऐसा क्रैश करने वाला है नहीं, अपनी इंडियन इकोनॉमी मस्त स्ट्रांग खड़ी हुई है। तो देखिए जब भी ऐसे कोई हैवी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहां से सपोर्ट ही लेगा, ऐसी बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहां से नीचे जाए, क्योंकि जिस दिन अगर ऐसा कुछ दिख गया, ऐसा कुछ हो गया गाइस कि मार्केट इस लेवल को तोड़ दिया नीचे की ओर, तो उस दिन फिर बहुत ही मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है। ये मेजर कंपोनेंट्स में से एक है, तो यहां पे आशा है कि मार्केट यहां पे आके कंसोलिडेट ही करेगा। बाकी अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये भी फॉल हो रहा है गाइस, जैसा हमने बताया था कि यहाँ पे जिस दिन ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार यहाँ पे विक फॉर्मेशन हो रहा था। विक फॉर्मेशन मैंने अभी भी आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, ये प्रेशर हो रहा है, ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन में बार बार सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे की ओर ढकेल देते हैं, बार बार सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की ओर मार्केट को ढकेल देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ये इस ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, मतलब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है अपने को। तो कई चीजें यहाँ पे कंबाइन हो गई। देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया इस अपने रेजिस्टेंस जोन को, साथ में अपने इस कैंडल स्टिक को, इन्वर्टेड हैमर है तो इन चीजों से हमें पता चल गई। और बाकी फिर यहाँ पे देखिए तब से मूवमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर ही देखने को मिल रही है, तो मार्केट में मूव अभी कंटिन्यू हो सकता है। बाकी अभी एंट्री के लिए कोई अच्छा मूव इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। जिन जो एंट्री बना चुके हैं फ्यूचर्स में, जो सेल कर चुके हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए पिछले दिन के विक पे, तो पिछले दिन के मतलब हाई के ऊपर, क्योंकि जो भी फॉल होगा वो लगातार ही होता रहेगा, यहाँ पे वन डायरेक्शनल ही मूव मिलेगा अभी।
बाकी कोटक बैंक को देखते हैं गाइस। कोटक बैंक में अपना ऐसा ही है, इस 1781 के लेवल को क्रॉस करेगा, फिर एक अच्छी मूव हमें अपसाइड डायरेक्शन में मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1800 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और प्लस ऐसे भी कोटक बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरोलॉजिकल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा आप। बाकी एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं अपने फाइन अपना ये मेजर कंपोनेंट। गाइस देखिए अब जो यहाँ पे बार बार यहाँ पे ये देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था गाइस, यहाँ पे बार बार मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल का। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट करता है। ये ट्रेड भी हमने लिया था गाइस, आप अगर आपको याद होगा जो पहले से फॉलो कर रहा है, तो ये मार्केट अभी यहीं पे था कहीं, तभी मैंने बता दिया था कि जिस दिन ये निकलेगा बहुत ही एक अच्छा वन डायरेक्शनल मूव हमें मिलेगा। फिर यहाँ तक मार्केट गया, फिर नीचे आता है, बार बार रीटेस्ट करता है। यहाँ पे भी हमने एक अच्छा ट्रेड लिया था गाइस, जिस दिन ये मूव मिला था, ये कैंडल बना था कि अपसाइड डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, फिर यहाँ पे भी हमने मार्केट को कैप्चर करा। फिर गाइस हमने ये भी बताया, ये लेवल दे रखा था आपको कि जैसे अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो नीचे का डायरेक्शनल ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो चीजें आप फॉलो करते रहिए, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी गाइस। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन ऊपर की ओर मार्केट जाता है। लेकिन फिर आज के दिन देखिए फिर वहीं से एक रेजिस्टेंस का काम किया। जो पहले ये रेजिस्टेंस था ये बाद में फिर सपोर्ट हो गया, जो पहले ये रेजिस्टेंस था ये बाद में आकर ये सपोर्ट हो गया, और ये सपोर्ट टूटने के बाद अब फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा गाइस। तो अब यहाँ पे मार्केट फिर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और मार्केट अब नीचे आने की फुल संभावनाएं है। यहाँ पे एक्सिस बैंक नीचे की ओर आ सकता है और अपने इस 962 के लेवल को आकर यहाँ पे टच डाउन कर सकता है कुछ ही दिनों में। तो इन चीजों को ठीक है गाइस, सोचिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे पुट डाउन करिएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अगर बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे टीम से कॉन्टेक्ट करिएगा। बाकी ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए दिन नई एनालिसिस नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।